नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे देश की जो दूसरे देशों के लिए रणनीतियां बनाते बनाते खुद ऐसी उलझन में फंस गया है जहां से निकलने का रास्ता अब उसी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये देश है टर्की और भारत के लिए टर्की का नाम इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय से वो भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। फिर चाहे पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना हो, ड्रोन और सैन्य तकनीक में साथ काम करना हो, या फिर हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ नया डिफेंस पैक्ट हो, इन तमाम घटनाक्रमों पर भारत की नजर है। हालांकि टर्की साथ ही साथ अपनी सैन्य ताकत का विस्तार करने में भी जुटा है और इसी कड़ी में वो खतरनाक हथियारों और अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल भी करना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अपनी ही चली हुई चाल उल्टी पड़ जाती है और टर्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ये कि जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टर्की ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस से खरीदा था, आज वही S-400 उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। टर्की को अमेरिका का F-35 फाइटर जेट चाहिए, लेकिन अमेरिका के लिए S-400 और F-35 को एक साथ स्वीकार करना एक बड़ी समस्या है। तो सवाल यह है कि आखिर S-400 जो कभी टर्की की ताकत था, आज उसके लिए गले की फांस कैसे बन गया और टर्की अब इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है, ये सारी बात आज हम विस्तार से में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले उस S-400 की कहानी समझिए जिसने टर्की और अमेरिका के रिश्तों को ही बदल दिया और अब टर्की के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। देखिए, साल 2017 में टर्की ने रूस के साथ करीब $2.5 अरब की S-400 डील की थी। इसके बाद 2019 में रशिया से S-400 की पहली खेप टर्की पहुंची। टर्की का मकसद था अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करना। अमेरिका की चिंता सिर्फ ये नहीं थी कि टर्की रूस से हथियार खरीद रहा है, असली चिंता ये थी कि टर्की नेटो का सदस्य है और उसी के पास रशियन S-400 रहेगा और अमेरिका का F-35 भी, क्योंकि साथ ही साथ अमेरिका से टर्की की F-35 को लेकर बातचीत भी चल रही थी। अमेरिका को हमेशा से इस बात का डर था कि S-400 की रडार और सेंसर क्षमता F-35 की स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से जुड़े संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकती है और अगर ऐसा होगा तो अमेरिका और नेटो तकनीक के लिए बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि टर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। यानी जिस वक्त टर्की अपने एयर डिफेंस क्षमता मजबूत करने के लिए S-400 खरीद रहा था, उसी वक्त उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट तक अपनी पहुंच भी गंवा दी। लेकिन अब फिर से कई साल बाद टर्की को संभावना दिख रही है F-35 खरीदने की और यहीं पर S-400 उसके लिए एक मुसीबत बन गया है। अमेरिका की तरफ से 2026 में टर्की को F-35 कार्यक्रम में वापस लाने को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त अब भी मौजूद है कि S-400 का क्या होगा। देखिए, टर्की को अमेरिका का F-35 किसी भी हाल में चाहिए और अब इसके लिए टर्की अपना S-400 बेचने की फिराक में है। एक तरह से S-400 को गंवाना टर्की को अब मंजूर है, लेकिन उसे किसी भी हालत में F-35 चाहिए ही चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की अपने S-400 सिस्टम को किसी गल्फ देश को ट्रांसफर करने की संभावना तलाश रहा है। यूएई का नाम भी संभावित खरीदार के तौर पर सामने आया। रिपोर्ट में 2 S-400 सिस्टम और करीब 120 इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बात कही गई। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, टर्की S-400 को बेचना तो चाह रहा है, लेकिन क्या कोई देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है और क्या रशिया की परमिशन के बिना टर्की ऐसा कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर रूस का एंगल बहुत बड़ा है। S-400 रूस में बना सिस्टम है और इसके एंड यूजर नियम के तहत इसे किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए रशिया की मंजूरी जरूरी है। यानी टर्की अगर S-400 किसी और देश को देना चाहता है तो उसे मॉस्को की हरी झंडी भी चाहिए होगी और रूस ने इस मामले पर सीधे तौर पर चुप्पी भी नहीं साधी। जुलाई में क्रेमलिन ने कहा था कि S-400 के भविष्य को लेकर रशिया और टर्की के बीच बातचीत चल रही है और ये मामला बेहद संवेदनशील है। और अब यहाँ पर टर्की की असली मुश्किल समझिए। अगर रशिया S-400 के ट्रांसफर की मंजूरी देता है तो टर्की के लिए अमेरिका के सामने ये कहना आसान होगा कि उसने रूसी सिस्टम से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अगर रशिया मंजूरी नहीं देता तो टर्की की योजना अटक जाएगी। और अगर यूएई, जिससे टर्की की बातचीत चल रही थी,
वो S-400 खरीदने से पीछे हटता है तो टर्की के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि अब इस सिस्टम का क्या करें, क्योंकि S-400 टर्की नेटो देशों को बेच नहीं पाएगा। कुछ चुनिंदा देशों के सामने ही ये ऑप्शन है, उसमें भी अगर रशिया मंजूरी देगा तो ये डील पूरी हो पाएगी। और जैसा कि हमने कहा कि मान लीजिए रशिया से परमिशन मिल गई और अगर यूएई जैसे देश पीछे हट जाएंगे तो फिर टर्की के सामने वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार वो किसे ये हथियार बेचे। अब यूएई की अगर बात करें तो उसके लिए भी ये डील इतनी आसान नहीं होने वाली। यूएई पहले से अमेरिका थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और अमेरिका के साथ उसकी रक्षा साझेदारी काफ़ी बड़ी है। अगर यूएई रशियन S-400 खरीदता है तो उसके सामने भी अमेरिकी हथियारों और खासकर भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। यानी टर्की जिस मुसीबत को अपने देश से निकालकर यूएई के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता है, वही मुसीबत यूएई भी अपने दरवाजे पर क्यों लाएगा? क्योंकि अमेरिकी हथियारों के साथ बड़ी शर्तें होती हैं। अगर आप अमेरिका का कोई खास हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास रशिया का हथियार नहीं होना चाहिए। S-400 के साथ यही शर्त है। अगर आप F-35 का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास S-400 नहीं होना चाहिए। और यही समस्या, इसी समस्या से टर्की अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहता है। लेकिन मान लीजिए अगर यूएई के साथ वो कोई डील करता है तो यूएई के पास भी तो अमेरिका के बहुत से घातक हथियार हैं, यानी फिर टर्की का पीछा छोड़कर अमेरिका यूएई के पीछे पड़ जाएगा। खैर, ये तो टर्की की मुसीबत है। अब यहाँ पर हम भारत के नज़रिए से देखा जाए तो ये टर्की की खबर है, इसमें भारत की क्या दिलचस्पी है? देखिए, भारत के लिए ये एंगल इसलिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले S-400 कोई सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही ये सिस्टम है और भारत भी उनमें शामिल है। भारत ने रूस के साथ करीब $5 अरब में 5 S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था और भारत के लिए इसकी अहमियत सिर्फ कागज़ पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस सिस्टम में S-400 की बड़ी भूमिका रही। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बाद में S-400 को ऑपरेशन सिंदूर में बेहद अहम सिस्टम बताया। यानी जिस S-400 से टर्की आज छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, वही सिस्टम भारत की एयर डिफेंस क्षमता का एक बेहद अहम हिस्सा है और ऑपरेशन सिंदूर में इसकी बड़ी भूमिका भी देखी गई। अब सवाल फिर से वही कि टर्की की S-400 वाली खबर भारत के लिए इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? देखिए, इसकी वजह सिर्फ S-400 नहीं है, असली वजह है टर्की का पाकिस्तान कनेक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना सामने आया था। हम सब ये बात जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया था और अब तो पाकिस्तान के साथ टर्की की साझेदारी एक कदम और आगे बढ़ गई थी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है और हाल ही में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ। इसलिए भारत के लिए टर्की की कोई भी बड़ी सैन्य गतिविधि सिर्फ टर्की तक सीमित नहीं रह जाती। टर्की S-400 को बेचने की कोशिश करे, अमेरिका से F-35 खरीदने की कोशिश करे, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाए, पाकिस्तान के साथ कोई नया रक्षा समझौता करे या कोई नया हथियार और डिफेंस सिस्टम अपने बेड़े में शामिल करे। भारत की नज़र इन सब गतिविधियों पर रहेगी, क्योंकि मामला सिर्फ एक हथियार या एक डील का नहीं, मामला भारत की सुरक्षा का है। मान लीजिए टर्की कोई बड़े हथियार खरीदता है या कोई घातक ड्रोन विकसित करता है, तो जिस तरह से उसकी पाकिस्तान से करीबी है और जो रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है, और जैसा कि हमने आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की थी, ड्रोन दिए थे, तो यहाँ पर टर्की कोई भी काम करेगा, भारत की नज़र उस पर ज़रूर रहेगी। फिलहाल टर्की S-400 बेच पाएगा या नहीं, F-35 हासिल कर पाएगा या नहीं, ये फैसला चाहे जो भी हो, भारत की नज़र इस पर बनी रहेगी, क्योंकि अब टर्की जो भी करेगा, छोटा या बड़ा, भारत उसे सिर्फ टर्की की गतिविधि के तौर पर नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के नज़रिए से भी देखेगा। और यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात है। टर्की अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए जिस रास्ते पर आगे बढ़ा था, आज उसी रास्ते पर S-400 उसके सामने सबसे बड़ी रणनीतिक अड़चन बनकर खड़ा है। अब देखना ये होगा कि एर्दोगन इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं, S-400 को रखते हैं, बेचते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे अमेरिका का F-35 भी मिल जाए और रूस के साथ रक्षा संबंध भी पूरी तरह ना बिगड़े। फिलहाल इतना साफ है कि टर्की ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो फैसला लिया था, उसकी कीमत अब उसे रणनीतिक तौर पर चुकानी पड़ रही है। और जैसा कि हमने कहा, टर्की जो कुछ भी कर रहा है उस पर भारत की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, फिलहाल
आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।